ड्रामा की शुरुआत में हम डोशिम को देखते हैं। वो सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन अपने परिवार की एक बहुत ही पावरफुल चुड़ैल बन चुकी थी। डोशिम जमीन पर भटक रही मृत आत्माओं को साफ साफ देख सकती थी। जब वह सिर्फ 8 साल की थी, तभी वह अपनी दादी के साथ दुष्ट आत्माओं को भगाने जाया करती थी। एक बार एक डेमन ने एक पुरुष छात्र के शरीर को कब्जे में ले लिया था। जैसे ही वह बच्चा बिल्डिंग से कूदने वाला था, उसका फोन बजा। एक पल के लिए वह होश में आया और सामने का मंजर देखकर डर गया। कॉल उसकी माँ की थी। उसकी माँ ने उसकी बात सुनने के बजाय फोन उठाते ही उसे डांटना शुरू कर दिया, पढ़ाई में ध्यान न देने के लिए, घर समय से न आने के लिए। जब वह कुछ समझाने ही वाला था, तब उसकी माँ ने गुस्से में कह दिया, मर ही जा। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने ऊपर देखा, वह घबरा गई और अपने बेटे को नीचे आने के लिए रोकने लगी। पर तब तक देर हो चुकी थी। वह लड़का फिर से दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में आ चुका था। उसी वक्त डोशिम और उनकी दादी भी जल्दी जल्दी छत की तरफ भाग रही थीं, क्योंकि चुड़ैले होने के नाते वे लोग दुष्ट आत्माओं की हलचल महसूस कर सकते थे। डोशिम अपनी दादी को सहारा देते हुए उन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनकी दादी थक चुकी थी। इसलिए उन्होंने आत्मा को भगाने का काम डोशिम को दे दिया। दुष्ट आत्मा का निशाना हमेशा वही बच्चे होते थे जिनकी ग्रेड्स सबसे खराब होती थी। दादी ने डोशिम को सख्ती से कहा कि कोई भी हालत हो, आत्मा को पकड़ना ही होगा। डोशिम डर रही थी, लेकिन फिर भी मंत्र पढ़ते हुए अकेली छत पर पहुंच गई। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसने दुष्ट आत्मा को छत के कोने पर खड़ा देखा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो आत्मा गायब हो गई। जैसे ही डोशिम पीछे मुड़कर जांचने वाली थी, वह आत्मा अचानक उसके ठीक पीछे आ खड़ी हुई। दुष्ट आत्मा को डोशिम को देखकर अजीब सा मजा आ रहा था। उसने डोशिम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। डोशिम ने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया जो अभी अभी दादी ने सिखाया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर आत्मा उसके सामने से होकर वापस छत के कोने पर गई और नीचे कूद गई। डोशिम डर के मारे हिल गई। नीचे गिरने की आवाज और लोगों की चीख सुनाई दी। इस तरह वह बच्चा पूरी तरह डेमन के कज़े में चला गया। उसके बाद वह दुष्ट आत्मा सड़क पर इधर उधर भटकने लगी। तभी एक जबरदस्त शक्ति की वेव उसके आसपास फैली और डोशिम की दादी मंत्र पढ़ते हुए सामने आई। दुष्ट आत्मा ने पैसों का लालच दिखाकर दादी को मैनिपुलेट करना चाहा, लेकिन वे लालच में नहीं आईं। दादी ने एक कपड़े का थैला निकाला और मंत्र पढ़ते हुए आत्मा को उसके अंदर खींचना शुरू किया। आत्मा डर गई। थैले में जाने से पहले वह डोशिम को श्राप दे गई कि जब डोशिम 18 साल की होगी, तब वह उसके शरीर में प्रवेश करके उसे सबसे दर्दनाक तरीके से यातनाएं देगा। दादी ने आत्मा को थैले में कैद कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस लड़के की आत्मा हांसू को देखा। उन्होंने हांसू से कहा कि जाने से पहले अपनी माँ से अलविदा कह दे। लेकिन जैसे ही वे उसे घर ले जाने वाली थी, अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया। जब डोशिम घर पहुंची, उसकी दादी जमीन पर गिरी हुई बहुत बुरी हालत में थी। उन्होंने कहा कि दुष्ट आत्मा भाग गई है और अगर डोशिम 18 साल की उम्र सुरक्षित पार कर लेती है, तो उसकी जिंदगी आगे सुखी रहेगी। उन्होंने हांसू की आत्मा का हाथ पकड़ा, एक आखिरी बार डोशिम को देखा और फिर गायब हो गई। डोशिम अपनी दादी को बाहों में लेकर जोर जोर से रोती रही। समय बीत गया और देखते ही देखते डोशिम 18 साल की हो गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी साल था। अगर वह यह एक साल निकाल लेगी, तो आगे सब ठीक हो जाएगा। डोशिम चुड़ैल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि अब वह आत्माएं नहीं देख सकती। लेकिन उसकी माँ कभी उस पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी माँ बहुत लालची और महत्वाकांक्षी थी। उन्होंने कुछ बड़े लोगों से सेटिंग करके डोशिम को प्रतिष्ठित सुंगडोंग हाई स्कूल में दाखिला दिला दिया। आज उसका पहला दिन था। उसी स्कूल में अभी अभी एग्जाम के रिजल्ट आए थे। टीचर ने रिपोर्ट कार्ड बांटे। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा तनाव में थे, क्योंकि स्कूल का एक डार्क रूल था, जिस छात्र के सबसे कम नंबर आते, वह किसी न किसी तरह मर जाता। टीचर ने नाम नहीं बताया। तभी नीचे से एक जोरदार चीख आई। जब छात्रों ने खिड़की से देखा, एक लड़का बिल्डिंग से नीचे गिर चुका था। उसका नाम था किम जोंग गुन, पूरे स्कूल का सबसे कम स्कोर वाला छात्र। यह स्कूल बहुत ही क्रूर था। हर परीक्षा के बाद आखिरी रैंक वाला बच्चा एक्सीडेंट में मर जाता। और ऐसे ही खतरनाक माहौल में डोशिम का एडमिशन हुआ था। डोशिम क्लास में घुसी तो टीचर ने उसे बीच वाली खाली सीट पर बैठने को कहा। जैसे ही वह बैठी, एक लड़का उसे घूर रहा था। वूसू, पूरे स्कूल का टॉप स्टूडेंट, प्रिंसिपल टीचर्स के साथ बैठकर प्लान बना रहा था कि किम जोंग गुन की मौत को कैसे कवर अप किया जाए। उसने टीचर्स को धमकाया कि कोई भी छात्र इस बारे में बात नहीं करेगा। ऑफिशियल कारण घोषित किया जाएगा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। स्कूल से घर आकर डोशिम ने अपने कमरे में एक आत्मा देखी, हांसू, जो 10 साल पहले मरा था। डोशिम ने उसे कमरे से जाने को कहा, लेकिन हांसू ने गुजारिश की कि वह थोड़ी देर उसे यहाँ चिपने दे। सुबह जब डोशिम स्कूल जाने वाली थी,
हांसू एक आदमी के शरीर में घुस गया और डोशिम की मां को पीट दिया। अगर डोशिम समय पर वहां न होती तो हांसू बहुत नुकसान कर देता। अब डोशिम की मां उसे ढूंढ रही थी और कसम खा चुकी थी कि वह हांसू को कभी माफ नहीं करेगी। आत्मा बनने के बाद हांसू की यादें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। उसे बस इतना याद था कि उसकी एक मां थी, लेकिन घर का रास्ता याद नहीं आ रहा था। डोशिम की मां ने कभी वादा किया था कि वह हांसू की बची हुई आत्मा को उसकी मां तक पहुंचाने में मदद करेगी, लेकिन 10 साल बीत गए और उसने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया। हांसू थक चुका था, टूट चुका था। उसने डोशिम से मदद मांगी, लेकिन डोशिम ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मजबूर होकर हांसू चला गया। उसी समय दूसरी तरफ वूसू अपने घर में पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था। फैमिली डोशिम की मां के बारे में बात कर रही थी। वूसू की मां कहती है कि डोशिम का परिवार चुड़ैलों का है जो आत्माएं देख सकते हैं। इसलिए जब डोशिम ने क्लास में एंट्री की तब वूसू उसे जिज्ञासा से देख रहा था, लेकिन वूसू भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। उसने अपनी मां से कहा कि ऐसे लोगों से दूर रहें वरना वे पैसे ठग लेंगे। अगली सुबह जब स्टूडेंट्स ब्रेक ले रहे थे तभी अचानक एक लड़की ने बीच क्लास में जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने सबके सामने कहा कि जब जियोंगिन ने बिल्डिंग से जंप किया था तब डोशिम उसके बिल्कुल पास ही खड़ी थी। जैसे ही उसने ये कहा बाकी क्लासमेट्स भी एक दूसरे की बात का साथ देने लगे। सब झूठ फैलाने लगे कि शायद डोशिम ने ही जियोंगिन को धक्का दिया होगा, क्योंकि अभी भी उसके चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता, डोशिम के चेहरे की चोटें तो उस वक्त लगी थी जब वो हुंसू को उसकी मां को मारने से रोकने की कोशिश कर रही थी। पर कोई सच सुनना नहीं चाहता था। क्लासमेट्स उस पर गलत इल्जाम लगा रहे थे और डोशिम चुपचाप सब सुन रही थी। जैसे ही वो अपनी तरफ से कुछ बोलने वाली थी, वूसू अचानक उसके पास आ गया और पूछने लगा, क्या तुम बाजी पढ़ना जानती हो? मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरी और एक लड़की की कंपैटिबिलिटी कैसी है। ये सुनकर डोशिम और भी ज्यादा टेंशन में आ गई। उसे लगने लगा कि अगर क्लासमेट्स को पता चल गया कि वो एक चुड़ैल है तो वो लोग हर चीज का इल्जाम उसी पर डाल देंगे और फिर बहाने बनाकर उसे हर वक्त परेशान करेंगे। और क्योंकि वो अब 18 साल की हो चुकी थी, उसे अंदाजा था कि इस साल उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए बिना कुछ बोले वो अपनी बुक्स उठाकर क्लास से निकलने लगी। तभी वूसू एक कदम आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और सबके सामने उसे हग कर लेता है। पर उस वक्त वूसू के बॉडी में जो सोल आ गया था वो डोशिम की दादी का आत्मा था। दादी ने अपनी पोती को गले लगाया, उसे तसल्ली दी। डोशिम ने वो पहचानी हुई आवाज सुनी और धीरे से बोली, दादी। तभी वूसू होश में आया और खुद को इस पोजीशन में देखकर हैरान रह गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया। उसी समय वूसू के दोस्त नाम ने उन दोनों का वीडियो बना लिया। जब नाम ने वीडियो वूसू को दिखाया वो शॉक में पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने किसी को हक किया है। फ्रेंड्स के चिढ़ाने पर वूसू ने डोशिम को क्लासरूम से बाहर खींच लिया और तुरंत सफाई देने लगा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे तो कुछ भी याद नहीं। डोशिम ने सीधा जवाब दिया कि उसे वूसू में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और जरूरत नहीं कि वो दोनों क्लोज एक्ट करें सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मामें एक दूसरे को जानती हैं। वूसू भी इस बात से सहमत हो गया। जैसे ही डोशिम वहां से जाने लगी, दादी का आत्मा फिर से वूसू के बॉडी में आ जाता है। दादी ने उसे बताया कि वो ईविल स्पिरिट जिसे उन दोनों ने 10 साल पहले देखा था वही यहाँ इस स्कूल में है और वो बिल्कुल पहले जैसे ही स्टूडेंट्स को मार रहा है। डोशिम ये सुनकर घबरा गई। उसे तो ये भी पता नहीं था कि दादी का आत्मा वूसू के बॉडी में आता जाता है। दादी ने कहा, ध्यान से देख। डोशिम ने आंखें बंद की, सांस ली और फिर आंखें खोली तो उसे सामने अपनी दादी का चेहरा दिख गया। डोशिम रो पड़ी और दादी को गले लगा लिया। बाकी स्टूडेंट्स को तो ये सब सिर्फ एक और हग ही लग रहा था। उन्हें लगा कि वूसू और डोशिम फिर से हग कर रहे हैं। दादी ने जल्दी से कहा कि वो ईविल स्पिरिट आ चुका है और तुरंत ही ईविल स्पिरिट नजर आया। वो हंसकर बोलने लगा कि डोशिम अब बड़ी हो गई है और उसने 10 साल पहले जो कसम खाई थी अब वो उसे पूरी करेगा। ईविल स्पिरिट ने डोशिम और वूसू को जोर से जमीन पर गिरा दिया। तभी प्रिंसिपल वहां आ गया और एक जादुई क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करके ईविल स्पिरिट को कैप्चर कर लिया। थोड़ी देर बाद वूसू स्कूल इंफर्मरी में होश में आया। तभी हुंसू का आत्मा डोशिम के पीछे आ गया। सबसे अजीब बात, वूसू हुंसू को देख सकता था। वो डर के मारे आंखें रगड़ने लगा, पर हुंसू उसके बिल्कुल सामने आ गया और उसका डर देखकर और मजा लेने लगा। डोशिम ने गुस्से में हुंसू को डांटकर भगा दिया। दोनों को शौक था कि वूसू स्पिरिट्स देख सकता है। डोशिम जाने लगी तो वूसू ने उसे रोक लिया। वो घबराकर पूछने लगा, तुमने मेरे साथ क्या किया? पर डोशिम ने उसकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। स्कूल के कोर्टयार्ड में प्रिंसिपल छुपकर डोशिम को देख रहा था। अभी अभी उसने स्पेल से ईविल स्पिरिट को कैप्चर किया था और वो ईविल स्पिरिट को याद दिला रहा था कि उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है
ईविल स्पिरिट सिर्फ उस स्टूडेंट के बॉडी में जा सकता है जिसका ग्रेड सबसे लोवेस्ट हो। प्रिंसिपल ने वूसू के अंदर दादी का आत्मा आते हुए भी देख लिया था और बस इसी से उसे दो शिम की असली आइडेंटिटी का अंदाजा हो गया। दो शिम घर पहुंची तो हुनसू फिर उसके कमरे में आ गया। दो शिम ने उसे सीरियसली समझाया। हुनसू को शक था कि वूसू स्पिरिट्स को क्यों देख पा रहा है। दो शिम ने गेस किया कि दादी के वूसू के बॉडी में आने जाने की वजह से उसकी बॉडी बदल गई होगी, इसलिए अब वो भी आत्माएं देख सकता है। उधर वूसू घर गया तो उसे हर जगह घोस्ट्स नजर आने लगे। डर के मारे वो घर से भाग गया और सीधा दो शिम के घर पहुंच गया। उसने उसे पैसे दिए और बोला कि उसे नॉर्मल जैसा बना दो, पर दो शिम ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसने वूसू को घोस्ट्स नहीं दिखाए तो वो उसे ठीक भी नहीं कर सकती। फिर बताने लगी कि वो बचपन से घोस्ट्स देख सकती है, दुनिया उसके लिए बिल्कुल अलग है। वूसू ये सब सुनकर क्यूरियस हो गया। उसने पूछा कि क्या वो उसकी दुनिया देख सकता है। दो शिम ने हाथ रगड़कर उसकी आंखों पर रखा, फिर हाथ हटा लिया। वूसू ने धीरे से आंखें खोली और दो शिम की आवाज आई, वेलकम टू माई वर्ल्ड, और तुरंत ही घोस्ट्स उनके आसपास आ गए। डर के मारे वूसू ने दो शिम का हाथ पकड़ लिया और बोला कि कुछ करो, पर दो शिम उसे देखे बिना भाग गई। वूसू चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगता रहा, पर कोई फायदा नहीं। उसने भी दो शिम जैसा हाथ रगड़कर आंखों पर रखा, पर घोस्ट्स गए ही नहीं। डर के मारे वो भागता हुआ बस स्टेशन तक पहुंच गया। बस में चढ़ते ही घोस्ट्स गायब हो गए, पर जैसे ही बस नेक्स्ट स्टॉप पर रुकी, दो और घोस्ट्स आ गए। वूसू ने प्रिटेंड किया जैसे उसे कुछ नहीं दिख रहा, पर घोस्ट्स को सब पता था। जब उसने पीछे देखा तो पूरी बस घोस्ट से भरी हुई थी। पूरी रात वो पैनिक में गुजरती रही। अगले दिन वूसू क्लास नहीं आया। उसकी सीट खाली देखकर दो शिम को चिंता हुई। क्लासमेट्स ने फिर से अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि दो शिम ने ही वूसू को कुछ किया होगा, पर दो शिम उन सब बातों को इग्नोर करती रही। तभी एक स्टूडेंट भागते हुए आया और जोर से बोला, एग्जाम शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ उसी वक्त दो शिम के क्लास टीचर ऑफिस गए और प्रिंसिपल से शिकायत की, पर प्रिंसिपल ने बस थोड़ी देर के लिए उन सबसे थोड़ा ठंडा व्यवहार किया। उसे पता था कि जब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा तो वो खुद ही बोर होकर चले जाएंगे। स्कूल के दरवाजों और कॉरिडोर्स में भटकने वाले भूत भी एक दूसरे से बात करते रहते थे। उन्हें दो शिम बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके आसपास दिखना भी नहीं चाहते थे। दूचाम की बात सुनकर वूसू जोर से हंस पड़ा। दो शिम ने उसे बताया कि स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली है। अगर वूसू नहीं चाहता कि दो शिम उसे फर्स्ट पोजीशन से हरा दे तो उसे स्कूल आ ही जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर बहुत दिनों बाद वूसू सच में हल्का सा हंस पड़ा, और जब वूसू की मां ने अपने बेटे को खुलकर हंसते हुए देखा तो उनकी सारी चिंता दूर हो गई। उसके बाद वूसू दो शिम को लेकर इन नाम के रेस्टोरेंट गया। वैसे भी वूसू ने सोचा कि जब वो वहां है तो इन नाम की पढ़ाई भी थोड़ी देख ले, क्योंकि इन नाम की परफॉर्मेंस बहुत कमजोर थी। इस बार तो उसे लास्ट रैंक मिलने के पूरे चांस थे। अचानक रेस्टोरेंट में खड़े रहकर दो शिम ने इन नाम के पिताजी की आत्मा देखी। उन्होंने दो शिम से कहा कि वो इन नाम तक एक संदेश पहुंचा दे। वो चाहते थे कि इन नाम मेहनत करे, अच्छा पढ़े। ये कहकर उन्होंने झुककर दो शिम का शुक्रिया किया। पहली बार दो शिम को लगा कि भूत देख पाना इतना बुरा भी नहीं होता। घर लौटकर दो शिम की मां ने अपनी सास की तस्वीर देखी और उस जिम्मेदारी को याद किया जो उनकी सास ने उन पर छोड़ी थी। उस जिम्मेदारी के हिसाब से दो शिम को स्कूल ट्रांसफर कर देना चाहिए था, क्योंकि उनकी दादी को पहले से ही पता चल गया था कि इस स्कूल में एक ईविल स्पिरिट छुपा हुआ है, और दादी नहीं चाहती थी कि दो शिम उस भटकती आत्मा के सामने आए। पर दो शिम की मां इस बात से सहमत नहीं थी। उनका मानना था कि दादी दो शिम को खतरे में डाल रही है। दादी ने कहा था कि उस ईविल स्पिरिट का सामना सिर्फ दो शिम ही कर सकती है, और एक और इंसान होगा जो उसके साथ खड़ा रहेगा। तभी पता चला वो दूसरा इंसान वूसू ही है। इस बात के बाद दो शिम और वूसू के बीच एक अजीब सी नजदीकी बढ़ने लगी। वो दोनों अब ज्यादा बात करने लगे, एक दूसरे को ज्यादा समझने लगे। कुछ ही देर में वूसू को वो हग याद आया जो उसने पहले दिया था, जिसका उसे होश नहीं था, और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बार फिर दो शिम को हग कर लिया। कहने लगा, मुझे वो पहले वाला हग याद नहीं, इसलिए सोचा फिर कर लूं। दो शिम शर्मा कर उसे जोर से पीछे धकेल देती है। उस रात वूसू इतना खुश था क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि उसके दिल में दो शिम के लिए कुछ अलग ही एहसास है। दो शिम उसे दूर जाते हुए देखती रह गई। वो समझ रही थी कि वो भी बदलने लगी है, वो भी दूसरी तरफ झुकती जा रही है। पर अभी वक्त गलत था। एग्जाम के दौरान जब टीचर ध्यान नहीं दे रहा था, दो शिम ने इन नाम को सोया हुआ देखकर उसे तुरंत जगा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इन नाम सोया रह गया तो वो सीधा लास्ट प्लेस में जाएगा और उससे मरने का खतरा होगा। वूसू ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। इन नाम उसका सबसे अच्छा दोस्त था।
और वूसू नहीं चाहता था कि उसके दोस्त के साथ कोई बुरी चीज हो। एग्जाम के बाद वूसू दो शिम के पास आकर उसका शुक्रिया करता है। उसने बताया कि क्लास का सबसे लास्ट रैंक वाला स्टूडेंट मरना नहीं चाहता, किसी ने भी नहीं चाहा, और स्कूल में कोई जो बस लास्ट रैंक वालों को ही निशाना बनाता है। दो शिम ने उसे असली बात नहीं बताई, पर वूसू की उत्सुकता और लगन देखकर वो हैरान रह गई। उस वक्त वूसू ने कहा कि जब से वो भूत देखने लगा है, उसे समझ आ रहा है कि हर भूत अपने साथ दर्द, गुस्सा और अपनी कहानी लेकर चलता है। एक रात दो शिम ने उसे जो ताबीज दिया था वो वूसू से गलती से गिर गया, और तब वूसू को लगा कि छुपना सही नहीं है। उसने ताबीज को एक तरफ रख दिया और भूतों की बातें ध्यान से सुनने लगा। तब उसे पता चला वो सब उससे बस अपना दर्द, अपनी कहानियां बताना चाहते थे। उनकी कहानियां इतनी अजीब, इतनी दुख भरी थी कि वूसू हैरान रह गया। और जब उनकी कहानी खत्म हुई, वूसू ने भी उन्हें अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि उसके दिल में एक लड़की के लिए कुछ महसूस होता है, पर वो नहीं जानता कि क्या करे। भूत चुप हो गए, उन्हें भी इस प्यार वाले मसले का कोई हल नहीं पता था। उनके चले जाने के बाद दो शिम ये सुनकर हिला गई, पर उसे ये नहीं पता था कि जिसके लिए वूसू के दिल में एहसास है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दो शिम खुद है। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त दो शिम के सामने सूचोंग आ गई। सूचोंग हमेशा से वूसू को पसंद करती थी, और जब से दो शिम स्कूल में आई थी, सूचोंग अंदर ही अंदर जलती रहती थी। एक दिन सूचोंग को पता चल गया कि वूसू और दो शिम दोनों एक विच के घर जा चुके हैं। अब वो हर हाल में सच जानना चाहती थी। दो शिम ने अपनी असली पहचान को छुपाने की कोशिश की, पर तभी उसकी माँ अचानक आ गई और उसकी विच वाली पहचान सामने रख दी। सूचोंग ने दो शिम से एक शर्त रखी, अगर वो वूसू के पास जाना बंद कर दे तो सूचोंग उसका राज छुपाकर रखेगी। अगले दिन स्कूल में दो शिम का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो वूसू से दूर दूर रहने लगी, और वूसू ये सब देखकर उलझन में पड़ गया। शाम को जब दो शिम उस जगह गई जहां उसके दोस्त की मौत हुई थी, उसने जमीन पर खून के पुराने निशान देखे। वो लम्हा उसके दिमाग में वापस आया। पहले दिन जब वो स्कूल की तरफ दौड़ी थी और उसका वो दोस्त अचानक गिर गया था, तब वो किसी चीज को अहमियत नहीं देती थी। पर जब उस दोस्त की आत्मा उसके सामने आई तो उसने बताया कि वो मरना नहीं चाहता था, पर उसकी आत्मा धीरे धीरे किसी ईविल स्पिरिट ने अपने कब्जे में ले ली। दो शिम को अब समझ आ गया कि उसके सब दोस्त, उन सब की आत्माएं उस शैतान के हाथ में हैं। बस स्टॉप पर खड़ी थी कि हुंसू की आत्मा आकर उसे परेशान करने लगी। दो शिम गुस्से से उसे डांटने लगी, पर पास खड़ी एक लड़की को लगा कि दो शिम उससे कह रही है। वो लड़की गुस्से में दो शिम पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी वूसू आकर बीच में आ गया। उस लड़की का रवैया अचानक मीठा हो गया, क्योंकि सबको पता था कि वूसू स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। वो उन दोनों पर ताना मारकर निकल गई। वूसू दो शिम के पीछे गया। दो शिम ने उसे सीधे शब्दों में बताया कि स्कूल में एक ईविल स्पिरिट है जो हमेशा लास्ट रैंक वाले स्टूडेंट्स को ही मार डालता है, इसलिए उसे दो शिम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन नाम का ख्याल रखना चाहिए। और फिर वो मुड़कर चल दी। वूसू ने उसे नहीं रोका। रात में घर जाकर वूसू ने दो शिम को मैसेज भेजा। उसने कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, सब कुछ साफ करना चाहता है। पर जैसे ही वूसू दो शिम से मिलने निकलने वाला था, सूचोंग फिर उसके घर आ गई। वूसू ने उसे बिना देखे दूर कर दिया। सूचोंग को तुरंत समझ आ गया कि वूसू दो शिम से मिलने जा रहा है। उसने धमकी दी कि उसे गुस्सा मत दिलाए, पर वूसू बिना रुके चल दिया। सूचोंग का गुस्सा फट पड़ा। जब वूसू दो शिम से मिला, उसने पहले ही सवाल पूछ लिया, ईविल स्पिरिट के बारे में सब बताओ। दो शिम ने सुकून से कहा कि उस ईविल स्पिरिट को पकड़ने का कोई तरीका नहीं, बस यही उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो लास्ट प्लेस में आए वो उनका अपना कोई दोस्त न हो। अगली सुबह जैसे ही दो शिम क्लासरूम में आई, पूरी क्लास को पता चल चुका था कि वह एक जादूगरनी है। उसके आते ही सब उस पर तंज और मजाक भरे अंदाज में सवाल पूछने लगे। उनकी बातों से दो शिम को तुरंत समझ आ गया कि ये सब सूचोंग का किया हुआ है। टीचर के आते ही सब अपनी अपनी सीटों पर शांत होकर बैठ गए। हाल ही की परीक्षा के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और लास्ट रैंक पर इन नाम था। वूसू तुरंत परेशान हो गया, लेकिन इन नाम बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। स्कूल खत्म होने के बाद वूसू ने इन नाम को पढ़ाया। फिर उससे कहा कि तुरंत क्लास में जाकर अपना सामान उठाएं और स्कूल से निकल जाए। उसी वक्त प्रिंसिपल ने एक दरवाजा तावीज से खोला और बोला, चलो खाना खाते हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर से वह ईविल स्पिरिट बहुत गुस्से और उत्साह से बाहर निकली। प्रिंसिपल ने एक बुरी सी मुस्कान दी। ईविल स्पिरिट सीधा वूसू और इन नाम के सामने आ गई। उसे देखते ही वूसू घबरा गया और चुपके से दो शिम को कॉल किया। उधर वूसू जल्दी जल्दी इन नाम को भागने के लिए खींच रहा था। दो शिम ने मंत्र पढ़ते हुए क्लासरूम की तरफ दौड़ लगाए, लेकिन ईविल स्पिरिट पर मंत्र का कोई असर नहीं हुआ।
वह बस कुछ देर रुकती और फिर खुद को झटक कर आगे बढ़ जाती। दो शिम और वूसू इन नाम को बीच में रखकर उसे बचाते रहे। दो शिम ने वूसू से कहा, जब भूत पूरी तरह सामने आएगा तुम दोनों इन नाम को लेकर सीधे स्कूल गेट की तरफ भागना। वूसू उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन दो शिम ने कहा कि उसके पास रुककर वह उसका ध्यान ही बिगाड़ देगा। भूत जैसे ही पूरी शिद्दत से सामने आया, दो शिम ने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो। वूसू और इन नाम भाग गए, लेकिन दो शिम पर ईविल स्पिरिट के हमले बढ़ते गए। उसके मंत्र उसके सामने बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। उधर प्रिंसिपल भी बाद में आकर एक कपड़े की बोरी लेकर ईविल स्पिरिट को ढूंढने लगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बात बहुत बढ़ जाए। दूसरी तरफ वूसू और इन नाम लंबी दौड़ के बाद थककर बेसमेंट के एक गैराज में छिपे, लेकिन ईविल स्पिरिट उनका पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंची। दोनों फिर भागने लगे। अचानक ईविल स्पिरिट एक आदमी के शरीर में घुस गई। वूसू और इन नाम भागकर लिफ्ट में घुसे, पर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही वह कब्जाए हुए आदमी ने अपना पैर बीच में लगा दिया और अंदर आकर दोनों पर हमला करने लगा। उसने दोनों का गला दबाकर मजाक उड़ाते हुए पूछा, एक टॉप स्टूडेंट एक इतने गरीब स्टूडेंट से दोस्ती कैसे कर सकता है? वह लिफ्ट का दरवाजा बंद करके इन नाम की जान लेने ही वाला था कि तभी दो शिम सही वक्त पर पहुंच गई। उसने लिफ्ट का दरवाजा जोर से खोला। ईविल स्पिरिट उसे देखकर पहले हंसने लगी, क्योंकि उसे लगा कि दो शिम अकेली आई है, लेकिन दो शिम ने कहा, मैं अकेली नहीं आई हूँ। तभी उसके पीछे कई सारे भूत नजर आए और ईविल स्पिरिट एक पल के लिए घबरा गई। बाकी भूतों ने मिलकर उस पर हमला किया और इस दौरान वूसू और इन नाम भागकर बाहर निकल गए। लिफ्ट का दरवाजा टूटकर गिर गया और ईविल स्पिरिट और बाकी भूत अंदर ही फंस गए। वूसू, दो शिम और इन नाम थोड़ी दूर जाकर रुके। जब उन्होंने देखा कि भूत उनका पीछा नहीं कर रहा, तब वे बैठकर सांस लेने लगे। अब जब सबको पता था कि दो शिम एक विच है, वूसू और ज्यादा चिंतित हो गया। उसने दो शिम को खुश करने की कोशिश की। दो शिम इन नाम को अस्थायी तौर पर अपने घर ले आए, क्योंकि फिलहाल वही सबसे सुरक्षित जगह थी। वहां उसने इन नाम को पूरी कहानी बताई कि स्कूल में ईविल स्पिरिट सिर्फ लास्ट रैंक वालों को ही मारती है। पहले तो इन नाम ने कुछ भी यकीन नहीं किया। तब दो शिम ने उसके और उसके पिता के बारे में वो बातें बताईं जो सिर्फ उन्हें दोनों को पता थी। यह सुनते ही इन नाम रो पड़ा और तभी उसे यकीन आया कि दो शिम सच में आत्माएं देख सकती है। बाहर आंगन में दो शिम और वूसू बात कर रहे थे। दो शिम मजाक में उससे भविष्य बताने की झूठी बात करती है, पर वूसू सीधे पूछ बैठा, क्या तुम मेरी फियांसे हो? वह उसे प्रपोज करने ही वाला था कि तभी उसके माता पिता कार लेकर वहां आ गए। वूसू की मां ने दो शिम को गुस्से भरी नजरों से देखा। तभी दो शिम की मां भी घर से बाहर आ गई। दोनों माताओं के बीच ऊपर ऊपर की तमीज थी, लेकिन अंदर से रिश्ता सिर्फ फायदे और पैसों का था। वूसू की मां हमेशा से दो शिम की मां को नीचा समझती थी। दो शिम ने ठंडे अंदाज में वूसू और उसकी मां को वहां से जाने को कह दिया। उसी वक्त इन नाम बाहर आया और दो शिम व उसकी मां से माफी मांगी। उसने कहा कि अगर वूसू और दो शिम ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वूसू की मां यहाँ तक आती ही नहीं। उसे लगा कि अब उसे यहाँ रुकने का कोई हक नहीं, इसलिए वह भागते हुए वहां से चला गया। उधर कार में वूसू के पिता उसे डांट रहे थे कि चुड़ैलों से दूर रहो और गरीब स्टूडेंट्स से दोस्ती पर भी ताना मार रहे थे। वूसू ने गुस्से में पूछा, अगर मैं खुद कभी लास्ट आ जाऊं तो क्या आप मुझे अपना बेटा मानना भी नहीं चाहेंगे? उसके पिता ने ठंडे अंदाज में कहा, इसके जवाब की तुम्हें जरूरत भी क्यों है? वूसू यह सुनकर अंदर से टूट गया। जिसे वह पिता समझता था वह तो बिल्कुल ही ठंडे दिल का आदमी निकला। उसके लिए पढ़ाई पिता पुत्र के रिश्ते से भी ज्यादा मायने रखती थी। गुस्से में वूसू ने कार रुकवाई और नीचे उतरकर भाग गया। इधर इन नाम रात को अपनी मां के रोड साइड रेस्टोरेंट में मदद कर रहा था। उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले लगा कोई कस्टमर होगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं। दूसरी बार पलटकर देखा तो ईविल स्पिरिट उसके अंदर घुस गई। दो शिम अपने घर में एक कॉपर हैमर ढूंढ रही थी, वैसा ही जैसा उसकी दादी ने कभी ईविल स्पिरिट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया था। शायद वही हैमर अब भी उस ईविल स्पिरिट को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। उसने हैमर बैग में रखा और ईविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए निकलने वाली थी कि उसकी मां ने रोकने की कोशिश की। मां ने कहा, यह सब बहुत खतरनाक है, कोई तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा करेगा। तभी दो शिम को वूसू का फोन आया। उसने कहा कि इन नाम अपना सामान स्कूल भूल गया है और वह अभी स्कूल पहुंच चुका है। दो शिम और वूसू दोनों जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागे। तब तक इन नाम, जो पूरी तरह ईविल स्पिरिट के कंट्रोल में था, क्लासरूम का लॉक तोड़कर अंदर घुस चुका था। वह खिड़की की मुंडेर पर बैठकर बोल रहा था, मेरे जैसे कमजोर बेकार आदमी के जिंदा रहने का क्या मतलब? ईविल स्पिरिट का इरादा साफ था, वह दो शिम और वूसू को दर्द देने के लिए इन नाम की जिंदगी खत्म करवाना चाहता था। उसने इन नाम के शरीर को पीछे की तरफ झुकाया
ताकि वह खिड़की से नीचे गिर जाए। जैसे ही इन नाम पीछे की तरफ झुकने वाला था, उसी वक्त वूसू भागता हुआ क्लासरूम में घुसा और जोर से बोला, इन नाम रुक जाओ, बिल्कुल हिला मत। वूसू के हाथों पर वो तावीज वाली डोरियां बंधी हुई थी। कुछ ही पल बाद डो शिम भी क्लासरूम में आ गई। उसने अपने बैग से वो ब्रॉन्ज हैमर निकाला, गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसका इरादा साफ था, ईविल स्पिरिट को इन नाम की बॉडी से निकालना और फिर उसी हैमर से खत्म कर देना। डो शिम ने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे कोशिश करनी ही थी। जैसे ही इन नाम की आंखों का रंग फीका पड़ने लगा, उसकी होश की आवाज धीरे धीरे वापस आने लगी। तब उसने कमजोर सी आवाज में कहा, डो शिम, वूसू, मुझे छोड़ दो। लेकिन डो शिम को तुरंत समझ आ गया कि ये असली इन नाम नहीं, बल्कि ईविल स्पिरिट का धोखा है। ईविल स्पिरिट इन नाम की आवाज में ड्रामा कर रहा था। इन नाम ने फिर वूसू से कहा, मुझे छोड़ दो प्लीज। वूसू ने उसे टेस्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ा और तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही पल ईविल स्पिरिट अपनी असली शक्ल में बदलने लगा। डो शिम ने जोर से मंत्र पढ़कर उस स्पिरिट को इन नाम के शरीर से बाहर निकाल दिया, लेकिन यह काफी नहीं था। जैसे ही डो शिम और वूसू ने 1 सेकंड के लिए गार्ड ढीला किया, ईविल स्पिरिट उनके बीच से निकलकर भाग गया और हंसते हुए बोला, तुम दोनों की स्ट्रेंथ कितनी कमजोर है। वो फिर से विंडो सिल पर जाकर खड़ा हो गया। उसने तंज कसकर कहा, बाकी स्टूडेंट्स को कह देना, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। डो शिम और वूसू ने शौक में विंडो की तरफ दौड़ लगाई और नीचे देखते ही उनके होश उड़ गए। इन नाम नीचे गिर चुका था। दोनों तुरंत नीचे भागे। इन नाम का सोल साइड में खड़ा रो रहा था। वो डर से कांपते हुए कह रहा था, ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर नहीं सकता, मैं मर गया। डो शिम ने तुरंत झुककर इन नाम की बॉडी को चेक किया, हार्ट बीट चल रही है। वूसू ने बिना टाइम वेस्ट किए CPR शुरू कर दिया। वो चीख कर कहता रहा, इन नाम, तुम जिंदा रहो, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। सदियों जैसे लगने वाले पल गुजर गए और आस पास ईविल स्पिरिट्स उनका मजाक उड़ाती रहीं। उन्हें इन नाम को अस्पताल तुरंत ले जाना था। तभी अचानक हांसू का सोल वहां आ गया। हांसू ने गुस्से और घबराहट से कहा, इन नाम को 5 मिनट के अंदर अस्पताल ले जाओ, बस 5 मिनट, वरना उसका सोल वापस नहीं आ पाएगा। सबके पैर थरथरा रहे थे। तभी डो शिम के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने हांसू से कहा, तुम जल्दी से इन नाम के शरीर में जाओ और मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करूंगी। हांसू ने तुरंत हाँ कर दी और 1 ही सेकंड में उसका सोल इन नाम की बॉडी में चला गया। हांसू जैसे ही उस शरीर में घुसा, इन नाम का शरीर झटके से उठ बैठा और बिना कुछ बोले वह खुद ही अस्पताल की तरफ चल दिया। अस्पताल पहुंचकर वह एक खाली बेड पर लेट गया और फिर उसका सोल शरीर से निकलकर अलग हो गया। कुछ देर बाद डो शिम और वूसू भी अस्पताल पहुंच गए। वूसू की आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था। उसे अपने वो सारे दोस्त याद आ गए जो ईविल स्पिरिट की वजह से मर चुके थे। उसने दांत भींचकर कहा, डो शिम, हमें इस ईविल स्पिरिट को पकड़ना ही होगा। ये स्टूडेंट्स को मार रहा है, इसे खत्म करना होगा। अगले दिन प्रिंसिपल जब स्कूल आया, उसने देखा कि लॉक टूटा हुआ है और जमीन पर खून पड़ा है। वो डर के साथ बिल्डिंग में घुसा, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात डो शिम की होमरूम टीचर से हो गई। प्रिंसिपल ने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल होमरूम टीचर के अंदर ईविल स्पिरिट आ गया और उसने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। प्रिंसिपल ने जल्दी से एक तावीज निकाला और स्पिरिट को कंट्रोल किया। फिर उसने मंत्र पढ़कर ईविल स्पिरिट को अपनी पॉकेट में बंद कर लिया। फिर प्रिंसिपल ने डो शिम को ऑफिस बुलाया और वहां सरप्राइजिंग बात यह थी कि वूसू की माँ भी मौजूद थी। कुछ ही देर बाद वूसू भी रूम में आ गया और चुपके से डो शिम का हाथ पकड़कर उसके पास खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने डो शिम को धमकाते हुए कहा, तुम या तो स्कूल ट्रांसफर करो या फिर ड्रॉप आउट हो जाओ, तुम क्लास का माहौल बिगाड़ रही हो। वूसू ये सुनकर तुरंत बोला, अगर डो शिम जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। मैंने भी वो सब किया है जो डो शिम ने किया। प्रिंसिपल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। स्कूल ने क्लेम किया कि इन नाम ने जो भी किया वो डो शिम की वजह से था और वूसू सिर्फ विक्टिम था। वूसू गुस्से से भर गया। प्रिंसिपल ने हर हाल में डो शिम को स्कूल में रोककर ईविल स्पिरिट के सामने बलिदान कर देने का प्लान बना लिया था ताकि स्कूल की बदनामी न हो। तभी डो शिम की माँ भी स्कूल आ गई, ऑफिस तक दौड़ती दौड़ती। वहां वूसू की माँ ने सीधे उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने बताया कि डो शिम को रुकने को कहा गया है। तब डो शिम की माँ ने थोड़ी देर के लिए चैन की सांस ली, लेकिन उसी वक्त उनके हाथ में बजी हुई घंटी अचानक जोर से बजने लगी। वो घंटी सिर्फ तभी बजती थी जब आसपास कोई घोस्ट होता था। घंटी उन्हें एक कमरे की तरफ ले गई। दरवाजा खोलने से पहले ही उनका दिल कांप उठा। वहां बहुत हैवी प्रेजेंस थी। डर कर वो तुरंत भाग गईं। डो शिम ने अपने एग्जाम रिजल्ट देखे। वो 101वीं रैंक पर आई थी। पूरे स्कूल में पहले फर्स्ट आने वाली डो शिम को ये देखकर शौक लगा। वूसू उस वक्त इन नाम की सोल को लेकर परेशान था। डो शिम ने उससे कहा,
हांसू अभी इन नाम की सोल के अंदर छुपा हुआ है। सिर्फ हांसू को पता होगा कि इन नाम का असली सोल कहाँ गया, इसलिए हमें ईविल स्पिरिट को पकड़ना होगा, तभी इन नाम वापस आ पाएगा। प्रिंसिपल ने ईविल स्पिरिट को शांत रखने के लिए एक और एग्जाम अनाउंस कर दिया। इस बीच एक लड़की यून चुंग वॉशरूम में बैठी डर रही थी। उसे पता था कि टेस्ट में वो लास्ट आ सकती है, और जो लास्ट आता है वो तो मर जाता है। तभी डोशिम वहां आ गई और सीधे कह दिया, यून चुंग तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बाद में यून चुंग जब बस का वेट कर रही थी, डोशिम भी वहां पहुंच गई। यून चुंग का डर इतना बढ़ चुका था कि वो फिर से अपना हाथ काटकर सुसाइड करने वाली थी। तभी उसने आवाज सुनी कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स की। वो कह रहे थे, प्लीज मत मरना, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो रोते हुए बाहर आई और वहां डोशिम और वूसू खड़े थे। डोशिम ने उससे कहा, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं तुम जिंदा रहो, तुम कॉमिक्स लिखती हो, एक दिन तुम बहुत फेमस कॉमिक आर्टिस्ट बनोगी। यून चुंग के अंदर एक नया हौसला आ गया। जब डोशिम घर पहुंची, उसने हांसू का स्पिरिट देखा। हांसू ने बताया कि जिस रात इन नाम को ईविल स्पिरिट ने नुकसान पहुंचाया, उसने देखा कि कोई आदमी ईविल स्पिरिट को चेस करते हुए इस घर तक लाया, और वो आदमी मंत्र पढ़कर ईविल स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा था। हांसू ने कहा, वो मुझे बहुत फेमिलियर लगा, पर याद नहीं आ रहा कौन। डोशिम ने उससे अपनी मेमोरी रिकवर करने को कहा। घर के अंदर जाते ही डोशिम ने हर तरफ चार्म्स लगे हुए देखे। उसकी माँ कोने में बैठी कांप रही थी। उन्होंने डरे हुए कहा, स्कूल चेंज कर लो, वहां सिर्फ ईविल स्पिरिट नहीं, बहुत सारे और भी घोस्ट रोते हुए घूम रहे हैं। अगले दिन जब डोशिम क्लास में आई, उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, और तभी उसकी नजर पड़ी वूसू पर, जो टेबल पर सो रहा था। डोशिम ने उसे जगाया नहीं, वो चुपचाप अपना फोन उठाकर नीचे चली गई। नीचे जाकर डोशिम को एक दरवाजा दिखा जिसमें एक चार्म लगा हुआ था। वो पलटकर जाने ही वाली थी कि उसे एक भूत की आवाज सुनाई दी। कुछ देर तक वो खड़ी रही, लेकिन फिर वो और ज्यादा नहीं संभाल पाई और वहीं बेहोश हो गई। ऊपर क्लासरूम में वूसू ने एक अंधेरा सा ड्रीम देखा। ड्रीम में वो एक कमरे में जाता है। वो अपने फोन की लाइट ऑन करता है और सामने उसके सारे दोस्त खड़े थे, वही दोस्त जिन्हें ईविल स्पिरिट ने मार दिया था। वूसू डर गया। जब वो मुड़ता है, वो डोशिम की आत्मा देखता है। वो धीरे से उसका नाम लेता है, पर तभी अचानक वो शॉक में उठकर जाग जाता है। ये सब एक नाइटमेयर था। जैसे ही वो होश में आता है, उसे पता चलता है कि डोशिम क्लास में नहीं है। नीचे डोशिम ईविल स्पिरिट की चीखों से परेशान हो रही होती है। जिस पल वो बेहोश होती है, वूसू टाइम पर नीचे आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। डोशिम होश में आने के बाद वूसू को बताती है कि जिस रूम में वो थी, वहां उनके डेड क्लासमेट्स की कन्फाइंड सोल्स बनी हुई हैं। वूसू को भी अपना नाइटमेयर याद आता है। दोनों को शक होता है कि ईविल स्पिरिट उन सबकी आत्माओं को उसी रूम में फंसा कर रखी है। सच जानने के लिए दोनों होम रूम टीचर मिस्सा के पास जाते हैं। डोशिम उन्हें घोस्ट वाली कहानी सुनाती है। मिस्सा पहले बिलीव नहीं करती, पर क्योंकि स्कूल में वीक स्टूडेंट्स अजीब तरीके से मर रहे हैं और वूसू जो टॉप स्टूडेंट है वो भी यही बात बोल रहा था, तो मिस्सा थोड़ा मान जाती है। आज मिस्सा की नाइट ड्यूटी थी। शाम को मिस्सा बेसमेंट की लेकर उनका इंतजार करेगी। शाम होने पर जब डोशिम घर से निकलती है, उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर क्लासमेट्स को बचाने के लिए डोशिम किसी की नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। वहीं वूसू घर से निकलने का रीजन ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो यून चुंग को घर बुला लेता है। फिर वो हुनसू की सोल को टेम्परेरीली यून चुंग के बॉडी में दाखिल करवाता है, ताकि घर वालों को लगे कि वो यून चुंग के साथ जा रहा है। इस बहाने से वूसू भी निकल जाता है। मिस्सा के साथ मिलकर डोशिम और वूसू बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचते हैं। मिस्सा खुद हैरान होती है कि स्कूल में ऐसा कोई सीक्रेट रूम है। वो काफी कीज ट्राई करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। वूसू को अपना नाइटमेयर याद आता है और वो डर के मारे डोशिम से कहता है, प्लीज मेरे पास ही रहो। तभी हुनसू, जो अभी यून चुंग के बॉडी से बाहर आ चुका था, वो सेफ जगह पर रुकता है और वूसू नीचे आता है। हॉलवे में जाते हुए हुनसू को प्रिंसिपल की पुरानी फोटोग्राफ दिखती है और एक डरावना सच याद आता है। 10 साल पहले प्रिंसिपल ने ही डोशिम की दादी को मारा था और ईविल स्पिरिट को अपने पास ले गया था। फाइनली मिस्सा को करेक्ट की मिलती है और दरवाजा खुल जाता है। बेसमेंट में अंधेरा, धूल और पुरानी ब्रोकन टेबल्स बिखरी होती हैं। एक रूम में उन्हें एक अजीब सी चीज दिखती है। स्टूडेंट्स की आत्माएं वहां पढ़ रही होती हैं, जैसे वो अब भी एग्जाम में फंसी हों। स्टूडेंट्स वूसू को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट था। वो धीरे से बताते हैं कि ईविल स्पिरिट उन्हें यहाँ पढ़ने पर मजबूर करता है और अगर वो रूल्स तोड़ते हैं तो उन्हें पनिश करता है। डोशिम कहती है, जब ये यहाँ नहीं होगा तब तुम सब भाग जाना। पर तभी एक स्टूडेंट डर के बोलता है, ईविल स्पिरिट
तुम्हारे पीछे खड़ा है। वो देखते हैं कि इविल स्पिरिट ने मिस सा के बॉडी को पॉजेस कर लिया था। वो दो शिम और वू सू पर अटैक कर देता है। इविल स्पिरिट कहता है कि जब वो टीचर जिंदा था वो हमेशा वीक स्टूडेंट्स पर वायलेंस यूज करता था और अब वो मर कर भी वही कर रहा है। तभी हुन सू अचानक आ जाता है। जब इविल स्पिरिट ध्यान नहीं दे रहा होता वू सू उसे होल्ड करने की कोशिश करता है। हुन सू दूर के पास खड़ी दो शिम को सच बताता है, प्रिंसिपल ने ही तुम्हारी दादी को मारा था। दो शिम और वू सू दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी इविल स्पिरिट मिस सा के बॉडी से निकलकर सीधा हुन सू के पीछे आ जाता है। 10 साल से लापता होने के बाद इविल स्पिरिट फाइनली हुन सू की सोल को कैप्चर कर लेता है। दो शिम गिर पड़ती है, रो पड़ती है, क्योंकि 10 साल से हुन सू ही उसका साथी था, उसका गाइड था। वो उसे उसकी मां तक पहुंचाने का प्रॉमिस रखती थी, पर अब हुन सू चला गया। इविल स्पिरिट सारे घोस्ट्स को ले जाता है और वहीं से गायब हो जाता है। दो शिम और वू सू डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल से बदला लेने का वक्त बाद में आएगा। फिलहाल उन्हें इविल स्पिरिट को रोकना है और हुन सू को बचाना है। और इन नाम का सोल भी सिर्फ हुन सू को पता था वो कहाँ छुपा है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिस सा प्रिंसिपल को सब सच बता देती है, पर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि चाहे इविल स्पिरिट हो या ना हो, स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेज में भेजना जरूरी है। ये स्ट्रिक्ट रूल उन्हें डिसिप्लिन्ड रखेगा। और वो मिस सा को वार्निंग देता है कि अगर वो लोवेस्ट रैंक्ड टीचर बने तो इविल स्पिरिट उसे भी ले जाएगा। दो शिम और वू सू हॉस्पिटल में कोमा में पड़े इन नाम से मिलने जाते हैं। इन नाम की मां ट्रीटमेंट के बिल से परेशान थी। वू सू उन्हें हिम्मत देता है, इन नाम जरूर ठीक होगा। घर लौटते वक्त पहली बार दो शिम खुद वू सू को हक करती है। उसे पता नहीं था वो कल जिंदा होगी या नहीं, और वो रिग्रेट नहीं चाहती थी। इसलिए जब वू सू उसे छोड़ने वाला होता है दो शिम उसका फेस पकड़कर उसे किस कर लेती है। दोनों शर्मा जाते हैं, लेकिन वो पल बहुत स्वीट होता है। सेकंड एग्जाम का दिन आ जाता है। दोनों के मन में एक ही प्लान था, इविल स्पिरिट को एग्जाम में ही लुभाना। प्लान सिंपल था, दो शिम चीटिंग करेगी ताकि वो लास्ट रैंक आए और इविल स्पिरिट उसके सामने आए। इसलिए वो युन क्योंग से पहले ही बात कर लेती है, क्योंकि युन क्योंग नॉर्मली लास्ट आती थी। प्लान के मुताबिक एग्जाम में दोनों आंसर शीट्स स्वैप करने वाले होते हैं, पर तभी टीचर उन्हें देख लेता है। अब उन्हें नेक्स्ट एग्जाम का इंतजार करना पड़ेगा। जब पूरी क्लास नेक्स्ट एग्जाम देती है तब दोशिम और यूनक्योंग आंसर शीट्स एक्सचेंज करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक वूसू टीचर को रिपोर्ट कर देता है कि दोनों ने चीटिंग की है। नॉर्मल सिचुएशन में इस बार यूनक्योंग इविल स्पिरिट का नेक्स्ट टारगेट होती, पर इस बार प्रिंसिपल ने टीचर सा को फोर्स किया कि वो एग्जाम रिजल्ट्स फेक करे। प्रिंसिपल चाहता था कि दोशिम के सारे सब्जेक्ट्स में सबसे लोवेस्ट स्कोर आए। टीचर सा पहले मना कर देता है, पर अपनी जॉब बचाने के लिए उसे मजबूरी में प्रिंसिपल की बात माननी पड़ती है। जब टीचर सा दोशिम की आंसर शीट्स चेक करता है तो उसे एक बहुत शॉकिंग चीज मिलती है। नेक्स्ट डे वो धीरे धीरे क्लासरूम में आता है और स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स अनाउंस करता है। वो गुस्से में पूछता है कि वूसू इस एग्जाम में स्कूल का लोवेस्ट स्कोरर कैसे हो गया। पूरी क्लास शॉक में रह जाती है, क्योंकि वूसू हमेशा से स्कूल का नंबर 1 था और इस बार वो लास्ट आ गया। दोशिम को तब समझ आता है कि इविल स्पिरिट की असली प्लानिंग क्या थी। स्कूल के बाद वो उस घोस्ट से मिलना चाहती है। दोशिम अपना रिपोर्ट कार्ड वूसू को दिखाती है, उसका स्कोर सेकंड लास्ट आया था। दोशिम वूसू को बताती है कि किसी ने उसका टेस्ट चेंज कर दिया है। कोई चाहता है कि वो अपनी जान इविल स्पिरिट को दे दे, पर सरप्राइजिंगली वूसू ही लास्ट आ गया। वूसू खुश था क्योंकि उसने इविल स्पिरिट के प्लान को बिगाड़ दिया था। प्रिंसिपल को जैसे ही पता चलता है कि वूसू लास्ट आया, वो गुस्से से भर जाता है। वूसू स्कूल का इम्पोर्टेंट स्टूडेंट था, इसलिए वो उसे इविल स्पिरिट को नहीं दे सकता था। प्रिंसिपल एग्जाम कैंसिल करने का प्लान बनाता है, लेकिन वो इविल स्पिरिट की पावर को अंडर एस्टिमेट कर चुका था। इविल स्पिरिट को उसी ने पाला था, इसलिए उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। अब वो सेफ खुद से ओपन कर सकती थी। प्रिंसिपल जितना भी रोकता, इविल स्पिरिट सील तोड़कर बाहर आ ही जाती। इस वक्त दोशिम और वूसू इविल स्पिरिट के साथ एक लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं। दोशिम की मां उन दोनों की शर्ट्स पर बहुत सारे चार्म्स चिपका देती है जो उन्हें इविल स्पिरिट के अटैक्स से बचा सकते हैं। जब दोनों रेडी हो रहे होते हैं, युनक्योंग अचानक भागते हुए आती है और उनके कपड़े उतरते हुए देखकर लोग गलत समझ बैठते हैं। दोशिम और वूसू थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते हैं। युनक्योंग को सच्चाई पता चलने पर वो ज्यादा सोचती नहीं, वो बस कहती है कि वो भी उनके साथ मिलकर घोस्ट को डिस्ट्रॉय करेगी। और सबसे सरप्राइजिंग बात, सूजुंग भी ज्वाइन करना चाहती थी। पता चलता है कि युनक्योंग ने सूजुंग को इविल स्पिरिट के बारे में सब बता दिया था और सूजुंग वूसू के लिए वरीड थी। दोशिम को भी लगा कि उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो युनक्योंग और सूजुंग को ग्रुप में शामिल कर लेती है। दोशिम उन दोनों की यिनयांग आइज टेम्परेरीली ओपन करती है, जिससे वो इविल स्पिरिट्स को देख सकते हैं।
दोशिम उन्हें एक ताबीज देती है और स्कूल में चिपकाने को कहती है। रात होते ही दोशिम का ग्रुप बैटल स्टार्ट करता है। दोशिम और वूसू ईविल स्पिरिट को पकड़ने निकल जाते हैं। ईविल स्पिरिट पूछती है कि इस बार लास्ट कौन आया है। वूसू जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है खुद ढूंढ ले। ईविल स्पिरिट एक ईविल लाफ करती है और उन दोनों की तरफ तेजी से अटैक करने दौड़ पड़ती है। इस बार वो दोनों को पकड़ना चाहती थी। दोशिम शॉक हो जाती है देखकर कि ईविल स्पिरिट ने ताबीज वॉल को कितनी आसानी से तोड़ दिया। जब यूनक्योंग और सूजुंग बाहर आती हैं, वो ईविल स्पिरिट को देखकर जिंदगी में पहली बार इतना डर फील करती हैं। सूजुंग घबराकर उस पर रेड बीन्स फेंक देती है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। ईविल स्पिरिट के अंदर उनके डेड फ्रेंड्स की सोल्स भी फंसी हुई होती हैं। दोशिम और वूसू गुस्से से उसके पीछे दौड़ते हैं। ईविल स्पिरिट एक मूव में उन्हें जोर से जमीन पर गिरा देती है। वूसू खुद को संभाल कर खड़ा होता है, पर ईविल स्पिरिट कोशिश करती है कि वो वूसू के बॉडी में एंटर कर जाए, लेकिन वूसू के पास प्रोटेक्टिव स्पेल होता है, इसलिए ईविल स्पिरिट कई बार ट्राई करके भी फेल हो जाती है। दोशिम ब्रॉन्ज एक्स उठाकर अटैक करने जाती है, पर सूजुंग पहले ही एक्स उठाकर ईविल स्पिरिट पर वार कर देती है, लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाती। यूनक्योंग आगे बढ़कर सूजुंग को सपोर्ट करती है। वो एक्स दोशिम की तरफ उछालती है। दोशिम दौड़कर ईविल स्पिरिट पर अटैक करने लगती है, पर उसका अटैक भी काम नहीं करता। ईविल स्पिरिट उसे जोर से जमीन पर दे पटकती है। जब दोशिम बिल्कुल थक जाती है, वूसू मंत्र चांट करते हुए धीरे धीरे ईविल स्पिरिट की तरफ बढ़ता है। मंत्र का असर होता है। ईविल स्पिरिट कुछ पलों के लिए कंट्रोल में आ जाती है। वूसू दोशिम को आवाज देता है। पेन में होती हुई भी दोशिम खड़ी होती है और एक्स से ईविल स्पिरिट पर स्लैश करती है, पर उसकी स्ट्रेंथ ईविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं होती। ईविल स्पिरिट गुस्से में दोनों को एक साथ बांध लेती है। क्रिटिकल मोमेंट में वूसू को याद आता है कि उनको कैसे मिलकर फाइट करना चाहिए। दोनों एक दूसरे का हाथ स्ट्रांगली पकड़कर मंत्र चांट करते हैं। उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता कि दोनों का कॉम्बाइंड पावर इतना स्ट्रांग हो सकता है। वो फाइनली ईविल स्पिरिट के कंट्रोल से निकल जाते हैं। ईविल स्पिरिट उन्हें अटैक नहीं करती, वो भाग जाती है। जब दोशिम और वूसू उसके पीछे दौड़ने वाले होते हैं, प्रिंसिपल उन्हें रोक लेता है। अपने स्कूल की रेप्यूटेशन बचाने के लिए वो दोशिम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। स्ट्रगल के बीच वूसू उससे टकरा जाता है और प्रिंसिपल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। बुरा करने वाले को बुरा ही मिलता है। प्रिंसिपल मर चुका होता है, पर उसे लगता है वो बच गया है। जब वो नीचे देखता है तो उसे अपनी डेड बॉडी दिख जाती है। अब वो भी घोस्ट बन चुका होता है। दोशिम जल्दी से प्रिंसिपल के पॉकेट से वो क्लॉथ बैग निकाल लेती है जिसमें सोल्स बंद थे और ईविल स्पिरिट को ढूंढने निकल जाती है। तभी रूफटॉप से चीख की आवाज आती है। दोशिम और वूसू तुरंत रूफटॉप की तरफ दौड़ते हैं। वहां सूजुंग ईविल स्पिरिट के कंट्रोल में होती है, रेलिंग पर बैठी हुई। वूसू दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोशिम वूसू का हाथ जोर से पकड़े रखती है। अचानक सूजुंग का चेहरा ईविल स्पिरिट में बदल जाता है। यह सब एक प्लान था। ईविल स्पिरिट वूसू की बॉडी में एंटर होना चाहती थी, सूजुंग को यूज करके। दोशिम पूरी ताकत से वूसू को पीछे खींचती है। वो उसे एनकरेज करती है कि वो रेसिस्ट करे। दोशिम एक स्पेल चांट करती है और डेड फ्रेंड्स की सोल्स ईविल स्पिरिट के अंदर ही अंदर उसके अगेंस्ट लड़ने लगती हैं। दोशिम वक्त का फायदा उठाकर क्लॉथ बैग निकालती है और स्पेल चांट करते हुए ईविल स्पिरिट को बंद करने लगती है। जब ईविल स्पिरिट बिल्कुल बैग में एब्जॉर्ब होने वाली होती है, वो एक जोर के झटके से बाहर निकल आती है। दोशिम गिर जाती है। तभी दोशिम की ग्रैंडमदर की स्पिरिट सामने आ जाती है। वो उन्हें प्यार भरी नजर से देखकर तसल्ली देती है और फिर वो खुद बैग में एंटर हो जाती है। दोशिम और वूसू दोनों मिलकर स्पेल चांट करते हैं। दोशिम की ग्रैंडमदर की पावर से ईविल स्पिरिट की सोल फाइनली बैग में सक हो जाती है। दोशिम एक्स उठाती है और बैग को डिसाइसिवली चॉप कर देती है। ईविल स्पिरिट हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। ईविल स्पिरिट के खत्म होने के बाद दोशिम की ग्रैंडमदर एक बार फिर अपीयर होती है। वो दोशिम और वूसू से अलविदा कहती है। वो दोशिम को यकीन दिलाती है कि अब उसकी जिंदगी उसके अपने हाथों में है। वो कुछ जरूरी बातें याद दिलाती है और फिर स्टूडेंट्स की सोल्स को लेकर दुनिया से वैनिश हो जाती है। हांसू भी बच जाता है। वो दोशिम और वूसू को बताता है कि इन्नाम की सोल दोशिम की ग्रैंडमदर की ग्रेव में छुपी हुई थी। अब हांसू को घर का रास्ता याद आ गया था, इसलिए वो अपनी माँ को देखने जाएगा और फिर दुनिया से चला जाएगा। नेक्स्ट डे वूसू दोशिम की ग्रैंडमदर की रेस्टिंग प्लेस पर जाता है और इन्नाम की सोल को फ्री करता है। हॉस्पिटल बेड पर लेटी इन्नाम फाइनली जाग जाती है। उसके बाद स्कूल में स्टूडेंट्स को एग्जाम से कोई डर नहीं लगता और इसी के साथ ड्रामा खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।